Hello students, welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will learn about Fermat's theorem. First of all, इसकी statement क्या है? If A is any non-integer and P is any prime, then A raised to power P is a congruent to A modulo P. ये इसकी statement है. यहाँ पे A और P की GCD 1 है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A की पावर P minus 1 congruent to 1 modulo P. Very important result number theory. तो किसको कैसे प्रूव करना है? हम यहाँ पे लेते हैं A प्लस बी की पावर P. आपको बाइनोमियल थ्योरम खोलनी आती है, प्लस वन में सिखाई गई थी A प्लस बी की पावर P. तो कैसे होता है? NC0 A की पावर P, NC1 A की पावर N माइनस 1 B. इस तरह आपने बाइनोमियल थ्योरम खोल लेनी है. ठीक है जी. तो फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म को छोड़ के बाकी जितनी टर्म बीच में आ रही सब में P आएगा, P प्राइम नंबर. तो अगर इसको मॉडुलो P करें तो वो P से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे देगी. तो ये सारी टर्म्स जब P से डिवाइड होगी, ये इट विल गिव रिमाइंडर 0. So we using the definition of modulo. So this is congruent to AP plus BP modulo P because जो बीच वाली टर्म्स है वो P से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देगी. यहाँ पे हमने दो चीजें ली थी. इसी तरह अगर मैं प्लस CP कर दूं ऐड, तो इसको लिखा जा सकता है ऐसे A plus B की पावर P plus C की पावर P. So this is congruent to this one. So this expression is written like this. अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तीन नंबर्स की पावर की गई है. इसी तरह हम इसको 8 टर्म्स तक हो सकते हैं, 8 टर्म्स. तो यहाँ पे आ जाएगा एपी बीपी सीपी अप टू 8 टर्म्स. अब क्या कीजिए, सभी में ए बी सी सबको वन पुट कर दीजिए. तो यहाँ पे बन जाएगा आपका वन 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 ए टाइम्स, यहाँ भी बन जाएगा वन 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 ए टाइम्स. तो ये बन गया वन 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 ए टाइम्स का मतलब ए टाइम ए हो गया ये. अगर वन को 10 बारी प्लस करोगे तो 10 बन जाएगा. तो वन को ए टाइम्स प्लस करोगे तो ए बन जाएगा. ऊपर पावर बी है तो ये बन गया ए की पावर पी. यहाँ पे वन 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 ए टाइम्स है तो ए आ गया, सिंपल कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी. ठीक है जी. यहाँ से एक पावर इसकी तोड़ के p माइनस वन इंटू ए कर लीजिए, तो a से a कट गया. तो ये हमारा प्रूफ हो गया जी फर्मेट थ्योरम का. बड़ा आसान प्रूफ है फर्मेट थ्योरम. a की पावर p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो p. एक और का भी है बच्चों इसका प्रूव करने का. मान लीजिए हमारे पास p माइनस वन इंटीजर्स हैं, a 2a 3a p माइनस वन है. ये सारे इंटीजर्स इनकॉन्ग्रुएंट है. इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आपस में कोई भी दो इंटीजर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है. मान लीजिए कोई दो इंटीजर्स कॉन्ग्रुएंट है, la इज कॉन्ग्रुएंट टू ma, क्योंकि इसमें जो इंटीजर्स है 2a 3a इस तरह की शेप में है, और जो l और m वो p माइनस m से छोटा होएगा. ठीक है जी. तो a से a कट गया, इसका मतलब हो गया p जो है इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा एल माइनस एम को. तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जो एल और एम छोटा है पी से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पी से छोटा होगा. तो हाउ कैन पी डिवाइड दिस थिंग? तो दिस थिंग कांट बी पॉसिबल. ठीक है. सो एल, क्योंकि एल कॉन्ग्रुएंट टू एम आ गया, विच इज इम्पॉसिबल. इसका मतलब ये सारे जो इंटीजर्स हैं इनकॉन्ग्रुएंट है आपस में. तो अगर ये सारे डिजिट्स इनकॉन्ग्रुएंट है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबरिंग है वन वन से लेके p माइनस वन, जो आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी. Above a teacher must be congruent to modulo p like 1 2 p minus 1. कोई भी नंबर k a है, मान लीजिए वो j के कॉन्ग्रुएंट है, और j की वैल्यू जो है p माइनस वन तक वेरी कर रही है. तो यहाँ पे जब अब अगर मैं देखो ये एक चीज है, इस तरह हमारे पास p माइनस वन कॉन्ग्रुएंट बन सकते हैं. कैसे? अगर k को वन ले ले, यहाँ पे j को वन ले ले, इसी तरह k को टू ले लें, j को टू ले लें, तो वो वन है टू है उधर बनता जाएगा, उधर आपका वन टू. ठीक है. उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा. व्हाट इज दिस? दिस इज p माइनस वन फैक्टोरियल. यहाँ सभी में से a कॉमन आ गया. a कितनी बार ये आ रहा है? a की पावर p माइनस वन. p माइनस वन फैक्टोरियल आपस में कट गया. तो ये भी एक आसान तरीका है प्रूव करने का फर्मेट थ्योरम का. नाउ वी हैव अ कॉर्लरी. दिस इज अ फर्मेट थ्योरम. ठीक है जी. उधर के वन माइनस कर लीजिए. इसके अकॉर्डिंग अब क्या करना है, आपने इसके फैक्टर बना लिए. यहाँ पे दो से डिवाइड किया गया, दो से बार मल्टीप्लाई किया गया. ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी. तो कांग्रेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पी इसको डिवाइड करेगा या पी इसको डिवाइड करेगा या इसको करेगा. और का साइन बीच में आ गया. तो ए और पी की जीसीडी अगर वन होती है, देन आइदर पी विल डिवाइड दिस थिंग, आइदर पी विल डिवाइड दिस थिंग. दिस इज द रिजल्ट. एक और हमारे पास रिजल्ट है कि अगर पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं,
तो ए की पावर ए मॉड्यूल्यू क्यू और ए की पावर क्यू मॉड्यूल्यू ए मॉड्यूल्यू पी हो, तो आपको ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है इसमें। ठीक है जी। तो एक इंटीजर ए है, ए की पावर ए की क्यू, हमें फॉर्मेट थ्योरम लगानी आती है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले ए की पावर पी पे लगाता हूँ फॉर्मेट थ्योरम, ए की पावर पी पे। देखो फार्मूला क्या है फॉर्मेट थ्योरम का, ध्यान से देखो, ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूल्यू पी, दिस इज फार्मूला फॉर फॉर्मेट थ्योरम। तो क्या करता हूं मैं, ये जो ए है भाई, ठीक है, अगर इसकी जगह मैं ए क्यू कर दूं, ए की जगह, तो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा मेरा। ठीक है, अगर मैं प्राइम पी ले लूं, ठीक है, तो वहां पे पी, प्राइम पी को सॉरी प्राइम क्यू लूं, तो वो थ्योरम बनेगी ए की क्यू कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूल्यू क्यू। उस ए की जगह आप कर दो यहाँ पे रिप्लेस एपी, तो आपका ये वाला क्वेश्चन बन जाएगी। दो क्वेश्चन आपके पास बन गए, ये और ये वाली। अब क्या कीजिए, आप ये लेके चलिए ए की पावर, तो ऊपर से सॉल्व होके ये क्या बन जाएगी, दोनों क्वेश्चन ऐसे बन जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास। ऊपर से दोनों को सॉल्व करके ए की पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए पी आ जाएगा, और ए पी पी क्यू ए क्यू आ जाएगा। ठीक है जी। बाय अगेन अगेन, जैसे ये मैंने, ये जो चीज मैंने लिखी हुई थी, उससे ये लिख लिया। ये हमारी फॉर्मेट थ्योरम है। ठीक है जी, क्योंकि ये मुझे गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, दिस इज गिवन, क्वेश्चन में गिवन है। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, ये देखो, अब ध्यान से समझना भाई, एक मिनट भाई, इन दोनों स्टेप्स को इकट्ठा कर दो, क्योंकि ए की पावर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ए पी है, और ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ए है, तो ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूल्यू पी हो जाएगा, ए मॉड्यूल्यू क्यू हो जाएगा। सेम यहाँ से भी। ठीक है जी। और पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, दोनों को कंबाइन करके वहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से करना है, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कैसे करना है। एक हमारे पास रिजल्ट है कि कन्वर्स, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? अगर कोई चीज ये वाली ओबे करती है तो जरूरी नहीं कि पी प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजल्ट है, टू की पावर 341 इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलस 341, और जो 341 है इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो जरूरी नहीं कि फॉर्मेट थ्योरम प्राइम नंबर्स के लिए ट्रू हो। प्राइम नंबर अगर अगर ये चीज ओबे होती है, तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है कि पी प्राइम नंबर होएगा, जरूरी है। तो इसको प्रूव करके दिखा देते हैं ये चीज को। टू की पावर 31 ले लीजिए, टू इंटू टू की 30, इसको ब्रेक किया, टू की 5 इंटू 6 हो गया, टू की 5 32 होता है। ठीक है जी। अब मॉड्यूल्यू 11 कर लो उसको, जब मॉड्यूल्यू 11 करोगे, 33 पे जा रहा है तो -1 आ जाएगा। ठीक है जी, वो इवन पावर आ गई, प्लस होगी, टू की 31 इतना आ गया आपके पास। अब टू की 11 को लिख लीजिए, वो हो गया टू की 10, ये 5 हो गया, 32, फिर 31 पे डिवाइड किया, आपके पास इतना आ गया। इन दोनों क्वेश्चंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, पर 341 नॉट प्राइम। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ओबे होता है तो जरूरी नहीं कि भी पी प्राइम होगा, रिवर्स। पर अगर पी प्राइम नंबर है और ए एक नंबर है, तो ए और पी की जीसीडी 1 है, तो ये कॉन्ग्रुएंस आपका ओबे होएगा, ये फॉर्मेट थ्योरम होती है। So this is a lecture about Fermat's theorem and its proof and its scholarly. Thank you very much for watching my video. Signing off, Dr. Gaurav Verma.